students, today I will basically talk about intramolecular aldol condensation reaction. अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म कर दिया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन खत्म कर दिया और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन की अंडर में क्लेजेन-स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन भी खत्म कर दिया. सो बेसिकली इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हमने खत्म कर दिया. सो आज की क्लास में हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे. इंटरमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर में हम सेल्फ और क्रॉस एल्डोल को बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर दो हमको रिएक्टेंट लगा था. यहाँ पर जो हमको रिएक्टेंट लगेगा वो हमारा एक ही होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन होगा. सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आज हमारा टॉपिक है. देखो अच्छे से देखना, पहला नाम में क्या दिया गया है वो आपको समझना पड़ेगा. इंट्रा का मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर. अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट हो, इन दैट केस एल्डोल रिएक्शन हो सकता है. हमने सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में क्या देखा था? एक मॉलिक्यूल बेसिकली इनोलेट आयन की सोर्स बन गया था, जो न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया था रिएक्शन मीडियम में, और जो इलेक्ट्रोफाइल था वो कार्बोनिल एक ग्रुप था और कीटो फॉर्म भी आप बोल सकते हो जहां पर बेसिकली रिएक्शन हुआ था. सो इनोलेट आयन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन गया था और कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन गया था. सो दोनों के बीच में रिएक्शन होके अल्टीमेटली वी विल जनरेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन in self aldol reaction, followed by heating we will generate what we have generated alpha beta unsaturated carbonyl compound. So वहां पर हमको दो मॉलिक्यूल लगा था. अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में ये रिएक्शन होगा. देखो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक कैसा कंडेंसेशन रिएक्शन है? इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन between two aldehyde group or two ketone group or one aldehyde or one ketone group which must remain in the same molecule. अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो और दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो और एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस ओनली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है. अब समझते जाना. सो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन. इट इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू एल्डिहाइड ग्रुप और क्या कंडीशन हो सकते हैं? अगर दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इन दैट केस आल्सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है. और एक केस जो बेसिकली बहुत सारे बुक में नहीं लिखा गया है, क्या कि अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की तीन कैटेगरी हो सकते हैं. पहला कैटेगरी क्या हो सकता है? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में हो सकते हैं. अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकते हैं. और एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? अगर एक एल्डिहाइड, वन एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन कीटोन ग्रुप इज प्रेजेंट in the same molecule, in that case also intramolecular aldol condensation reaction हो सकता है. सो तीन लेवल, अगर मैं बोलूं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की लेवल और केस, तीनों केस ही हो सकते हैं. दो एल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो, इन दैट केस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है.
दो कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो इन दैट केस आल्सो हो सकता है, और वन एल्डिहाइड ग्रुप और वन कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो इन दैट केस आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। बट मास कंडीशन क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप और दो कीटोन ग्रुप और वन एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन कीटोन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो इन दैट केस इंटरमॉलिक्यूलर एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकते हैं। और हमने सेल्फ एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या देखा था, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाता है एनोलेट आयन, और बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं मोर स्पेसिफिक, और कार्बोनिल ग्रुप की कार्बोनिल कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाता है। ओके, सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एनोलेट आयन भी जेनरेट करेंगे हम, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हम कार्बोनिल ग्रुप भी हमको देखना पड़ेगा। सो दोनों ही प्रेजेंट होगा, इन दैट केस इंटरमॉलिक्यूलर एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। सो हियर वी विल राइट हियर एन एनोलेट आयन एंड अ कार्बोनिल ग्रुप। एनोलेट आयन किसका सोर्स बन जाएगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बन जाएगा, और आ कार्बोनिल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप की कार्बोनिल कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होके हमको प्रोडक्ट मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट मिलेगा। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने बोला। और एक पॉइंट यहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन होगा। अब स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग को हमको जानना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स बेयरस्टेन थ्योरी जानते हो वो लोग अच्छे से जानते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रिंग के बारे में। 5 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी, देन 6 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन followed by 3 member। so stability of ring की ऑर्डर भी आपको जानना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 6 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर, देन फॉलोड बाय 3rd मेंबर। ये जो बेसिकली रिंग की स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, ये बेयरस्टेन थ्योरी के रेस्पेक्ट में, दिस इज अकॉर्डिंग टू बेयरस्टेन थ्योरी। साइंटिस्ट बेयर ने ये बेसिकली ऑर्डर दिया था एक कैलकुलेटिव मेथड की हेल्प से। उन्होंने कैलकुलेशन किया था और कैलकुलेशन करके ये स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग की ऑर्डर दिया था। सो हमने क्या देखा बेसिकली कि इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जहां पर हमको दो एल्डिहाइड ग्रुप और दो कीटोनिक ग्रुप और वन एल्डिहाइड ग्रुप एंड वन कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। सो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की अगर मैं केस बताऊं तो तीनों केस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकते हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकते हैं। सेकंड केस क्या हो सकते हैं, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। और एक केस क्या बन सकता है, अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल की सोर्स कौन बन जाएगा, ऑब्वियसली हमने सेल्फ एल्डोल रिएक्शन में देखा था कि एनोलेट आयन इज बेसिकली द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और कार्बोनिल ग्रुप की कार्बोनिल कार्बन में मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। हम लोग जानते हैं क्या कि कार्बोनिल कार्बन बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। सो वो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होके हम लोग अल्टीमेटली प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। ये अब हमने क्या देखा कि और एक हमको चीज पढ़ना होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग हमने क्या देखा कि
5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है विद रेस्पेक्ट टू 6 मेंबर, देन 7 मेंबर, देन 4 मेंबर फॉलोड बाय थर्ड मेंबर, और थर्ड मेंबर रिंग लीस्ट स्टेबल। अब यहाँ पर मैं ये क्यों ऑर्डर लिखा यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर देखते जाना। यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अगर एनोलेट आयन फॉर्म हुआ और उस एनोलेट आयन से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक हुआ, सो वहां पर एक रिंग फॉर्मेशन होगा। सो अगर यहाँ पर 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन एक में हुआ और एक में 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हुआ, देन इन दैट केस वी विल prefer 6 member only because 6 member ring is more stable with respect to 4 member ring. Similarly, अगर केस आ जाए 5 member versus 7 member, in that case we will prefer obviously 5 member ring because 5 member ring is the most stable ring. That is we have already discussed. मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि 5 member ring सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 6 मेंबर, देन 7 मेंबर, इसलिए 5 मेंबर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब अगर ये भी आ सकते हैं कि 6 मेंबर वर्सेस 8 मेंबर, इन दैट केस वी विल ऑलवेज जनरेट 6 मेंबर रिंग प्रोडक्ट। सो ये कुछ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं और कुछ पॉसिबिलिटी हम देखेंगे जब इसका एग्जांपल करेंगे। कोई लोग अगर ये चीजें अभी तक नहीं समझे हो, जब मैं एग्जांपल करूंगा मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप लोग इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ही बेसिक चीजें हैं। सो इसलिए मैं पहले बोल दिया, बट एग्जाम्पल करने के टाइम में आप लोग सब अच्छे से समझ जाओगे और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, और गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग 100% एग्जाम में करेक्ट करके भी आओगे। ओके, सो पहले ये चीज को अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब आते हैं पहला केस। पहला केस क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला कि दो एल्डिहाइड ग्रुप अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो, इन दैट केस क्या हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डर कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है। सो यही हमारा पहला केस होगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1 यही होगा कि अगर when two aldehyde group is present in the same molecule, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, इन दैट केस मैंने क्या बोला, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकते हैं। सो पहला केस यही है। अब इसका क्वेश्चन, सो 1,6 डाइएल्डिहाइड सिस्टम पहले एक कंसीडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज 1,6 डाइएल्डिहाइड सिस्टम, डाइएल्डिहाइड सिस्टम। अब यहाँ पर रिएजेंट हम क्या लेंगे, डाइल्यूट NaOH हम लेंगे और हमको हीट करना पड़ेगा, तभी हम जनरेट करेंगे प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग समझते जाना। ये बेसिकली एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो ये जो हाइड्रोजन हम कंसीडर कर सकते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये हाइड्रोजन को हम बोल सकते हैं क्या, ये हाइड्रोजन को भी हम बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं, यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं, एक ही टाइप की हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूं। अगर OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, अगर OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे, सो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ पर एनोलेट आयन फॉर्म होगा एक। सो एनोलेट आयन एक फॉर्म होगा, मैं पहले वही ड्रॉ कर रहा हूँ। HO माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एनोलेट आयन फॉर्म हुआ, ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब अगर O माइनस पुशबैक करे इस डबल बॉन्ड से, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5
5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। यहां पर क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग जनरेट हो सकते हैं। अब यहां पर अगर OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो क्या बेसिकली जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, यहां पर कितना मेंबर का रिंग जनरेट होगा, अरे बोल तो दो यार, 5 मेंबर का रिंग ही जनरेट होगा। देखो ना, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड से इस कार्बन पे अटैक करेगा, सो यहां पर भी 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा, 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। अब यहां पर 5 मेंबर की रिंग जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं एक ही टाइप की हाइड्रोजन है, इसलिए एक ही रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है 5 मेंबर की रिंग। अगर टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2 होता है, इन दैट केस आपका रिंग का 5 मेंबर रिंग के जगह में 7 मेंबर रिंग और अलग रिंग बन सकता था। बट यहाँ पर सेम हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं एक ही टाइप की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए दोनों ही केस में 5 मेंबर की रिंग जनरेट हो रहा है। अब आप किसी भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो और अल्टीमेट प्रोडक्ट में जा सकते हो। यहाँ पर देखो, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि एक को लेके ही हमारा काम होगा। सो यहां पर देखो, सो 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। सो ये जो एनोलेट आयन बना ना, ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स बना, और ये जो कार्बोनिल कार्बन बना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बना। यही तो मैंने बोला था पहले। सो यहां पर 5 मेंबर की रिंग जनरेट कर दो। अब 1 और 5 के बीच में ये 2, ये 3, ये 4। अब 1 के साथ क्या है, ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज पुशबैक किया, इसका मतलब फिर से एल्डिहाइड ग्रुप रीजनरेट हो गया। अब इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड जाके अटैक किया, इसका मतलब इस कार्बोनिल कार्बन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर जाके अटैक किया, सो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया। सो यहां पर 5 मेंबर रिंग के साथ क्या होगा, O माइनस आ जाएगा, और यहां पर तो एक हाइड्रोजन रहेगा ही, वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर अच्छे से देखना, रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, क्योंकि OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। अगर OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट होगा, पानी प्रेजेंट होगा। सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा है, सो डेल पॉजिटिव होगा, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या है, कम है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो डेल नेगेटिव होगा। सो O माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा और OH माइनस बाहर जाएगा, OH माइनस बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बीटा पोजीशन में हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। बट ये तो आप एल्डोल प्रोडक्ट बोल सकते हो, एल्डोल एडिशन रिएक्शन की प्रोडक्ट। बट कॉन्डेंसेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट अभी तक हम नहीं जनरेट कर पाए, क्योंकि ये मैंने क्या बोला पहले कि इंटरमोलिकुलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, सो ऑब्वियसली पानी तो बाहर जाएगा ही। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है जो बेसिकली एसिडिक नेचर की है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन प्रेजेंट है, और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। सो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अरे बोल तो दो यार, OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH माइनस बाहर चला जाएगा। सो OH माइनस कहां से आया, इस OH माइनस को ही हम बोल रहे हैं। सो लास्ट स्टेप बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट 5 मेंबर रिंग, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड तो H, और यहाँ पर क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड नया जनरेट हुआ। सो यही हमारा प्रोडक्ट
होगा। सो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। क्या हमने किया बेसिकली, यहाँ पर हमने एक 1,6 डाइएल्डिहाइड सिस्टम लिया था। अब ये एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है यहाँ पर भी, सिमिलरली यहाँ पर भी एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, सिमिलरली ये भी एक अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के साथ क्या अटैच्ड होता है, अल्फा हाइड्रोजन, जो बेसिकली एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है, इसलिए उसका एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब यहाँ पर बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब किस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दोनों को करके देखो। अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग की जनरेशन हुआ। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को भी अगर आप एब्स्ट्रैक्शन कराओगे, यहाँ पर भी रिंग जो जनरेट हुआ वो कितना मेंबर की, 5 मेंबर की। सो दोनों ही केस में 5 मेंबर की रिंग, सो सिमेट्रिकली प्रोडक्ट आएगा। इसलिए आपका जो मर्जी वो प्रोडक्ट ही बनाओ, वो प्रोडक्ट ही बनाओ, क्योंकि यहाँ पर मेजर माइनर कोई नहीं बनेगा, एक ही प्रोडक्ट जनरेट होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। सो टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं एक ही टाइप की हाइड्रोजन है, क्योंकि जहां से आप एब्स्ट्रैक्शन कराओ कितना मेंबर की रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, अल्टीमेटली 5 मेंबर की रिंग। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट 5 मेंबर रिंग। अब 1 के साथ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और 5 के साथ क्या प्रेजेंट है, 5 के साथ O माइनस, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जाके इस कार्बन पे अटैक किया। सो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन को ये O माइनस अट्रैक्ट कर लेगा और OH माइनस क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। अब OH माइनस इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर की है। रीजन सेम रीजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए एसिडिक नेचर शो कर रहा है। सो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट करेगा और OH माइनस बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो? सो अल्टीमेटली अगर मैं बोलूं पानी बाहर गया, पानी बाहर गया, सो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वन 7 डाइएल्डिहाइड सिस्टम में ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 1 7 डाइएल्डिहाइड सिस्टम। डाइल्यूट NOH और क्या हमको लेना पड़ेगा, बोलो हीट। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे क्या हो सकता है, कितना मेंबर की रिंग फॉर्म हो सकता है। देखो मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। अगर इस हाइड्रोजन को आप लोग एब्स्ट्रैक्ट कराओगे और इस हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है। सो अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मान लो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर जाके अटैक किया तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग जनरेट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन को आप लोग एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक जनरेट हो सकता है। सो ये नेगेटिव चार्ज अगर जाके यहाँ पर अटैक करेगा तो कितना मेंबर का रिंग जनरेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 मेंबर की रिंग ही जनरेट हो रहा है। सो एक ही प्रोडक्ट जनरेट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना, क्योंकि दोनों ही जगह से 6 मेंबर की रिंग जनरेट हो रहा है। सो मैं एक बार में प्रोडक्ट लिख रहा हूं, एक बार में प्रोडक्ट लिख रहा हूं। देखो अगर ये जाके यहाँ पर अटैक किया, ये जो ब्लू कलर की नेगेटिव चार्ज है ये जाके अगर यहाँ पर अटैक किया, सो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड जनरेट हुआ। अब 1 के साथ क्या प्रेजेंट है, 1 के साथ एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
देखो 1 के साथ एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाके अटैक करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो 6 के साथ क्या होगा, O माइनस हो जाएगा। अब रिएक्शन मीडियम में पानी प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली OH माइनस इस हाइड्रोजन का अगर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन मीडियम में पानी प्रेजेंट होगा। तो सो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां से वो H प्लस को ले लेगा और OH माइनस बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं यही एक स्टेप में ही दिखा रहा हूं कि यहाँ पर किसका जनरेशन होगा, OH जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है। सो OH माइनस जो बाहर गया वो बेसिकली इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा और OH माइनस फिर से बाहर चला जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल जनरेट, वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट। लिख लो एकदम, ओके। सो ये प्रोडक्ट ही जनरेट होगा। सो यहाँ पर भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं बोलूं, एक ही टाइप की हाइड्रोजन है, एक ही टाइप की हाइड्रोजन है। और एक क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 5 मेंबर रिंग, उसके साथ ये CHO और यहाँ पर भी CHO, और इसके ऊपर अगर आप डाइल्यूट KOH और हीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा। देखो ये भी हम मैकेनिज्म के हेल्प से नहीं करेंगे, इजीली हम कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखो ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन है। सो ये हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। सो 1 2 3 4 5, अगर इसको हम खुलकर लिखे तो ये नेगेटिव चार्ज बेसिकली इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कितना मेंबर का रिंग जनरेट होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, सो ये बेसिकली 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर भी 5 मेंबर की रिंग जनरेट होगा। सो सिमेट्रिकली प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो अभी तक हमने क्या देखा था, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जनरेट हुआ तीनों एग्जाम्पल ही अभी तक जो हमने देखा। सो यहाँ पर भी सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जनरेट होगा। सो क्या प्रोडक्ट जनरेट होगा, मैं एक बार में दिखा रहा हूं। सो 5 मेंबर रिंग, उसके साथ यहाँ पर भी क्या होगा, 5 मेंबर रिंग। अब अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो 1 और 5, ये 1 और ये 5, सो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर O माइनस आ जाएगा। और 1 के साथ अगर मैं बोलूं, 1 के साथ क्या अटैच्ड है, CHO अटैच्ड है ना। 1 के साथ क्या अटैच्ड है, CHO अटैच्ड है। अब क्या होगा, बेसिकली रिएक्शन मीडियम में पानी तो प्रेजेंट है, क्योंकि OH माइनस इस हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट करे तो ऑब्वियसली पानी तो रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट होगा ही। तो O माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, OH माइनस बाहर जाएगा। अब यहाँ पर वी विल जनरेट व्हाट, वी विल जनरेट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, OH यहाँ पर और यहाँ पर CHO। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, अरे बोलो ना मेरे साथ, कैसे हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन कैसी है, अरे एसिडिक नेचर की है। सो इस हाइड्रोजन को OH माइनस जो यहाँ से बाहर गया ये जाके अट्रैक्ट करेगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये OH माइनस बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली यहाँ से क्या हुआ, अल्टीमेटली यहाँ से OH माइनस इस हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ, पानी बाहर गया ना, पानी बाहर गया ना। यहाँ पर भी ये लिख लो, पानी बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल जनरेट, वी विल जनरेट दिस प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। ये हमारा केस नंबर 1 खत्म हो गया, समझ रहे हो।
सो हमने बेसिकली केस नंबर 1 खत्म कर दिया। सो नेक्स्ट क्लास में मैं केस नंबर 2 और केस नंबर 3 कराऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर आप लोग ये तीनों केस कर लोगे, बीट जेई मेन, जेई एडवांस, आईआईटी जैम, आप लोग यहां से क्वेश्चन कॉमन पाओगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि इससे बाहर से क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि मोस्ट पॉसिबल केसेस मैं इस क्लास में खत्म कर दूंगा। ओके, और इसके बाद अगर आप अच्छे से और प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन दैट केस प्रीवियस ईयर्स एक बार देख लेना। ओके।